back to my channel. And today, at first, I just want to congratulate to all 10th and 12th students, those who gave exams, and wish them very very good luck for their futures. So आज मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो ज़्यादातर कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है, बट आई रियली वॉन्ट टू, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस. एक्चुअली माई फैन इज़ ऑन, इस बहुत गर्मी है बाहर, मैं फ़ैन बंद करके शूट नहीं कर पाई. आई एम सॉरी फॉर दैट. और बाहर में लोग वगैरह काम वाम कर रहे हैं तो उनका भी आवाज़ आ रहा है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड दिस इज़ लाइक हाउ माई मदर वर्क्स. सो जो बात है वो मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से बात करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई. शायद कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर बोले ना ज़्यादातर लोग बात नहीं करता है इसको. तो एग्ज़ाम्स जब हम लोग देते थे, मैं भी दी हूँ, एवरीबडी, सब लोग ही देते हैं, तो कोई कोई अच्छा रिजल्ट कर जाता है. एंड इन द अच्छा रिजल्ट इन द सेंस हम लोगों को लगता है 90%, 95%, दैट इज़ व्हाट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गुड रिजल्ट, राइट. और बाकी जो लोग 50%, 60% लाते हैं, तो उन लोगों को लाइक बाकियों को नहीं लगता है कि वो लोगों का रिजल्ट भी अच्छा है. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग ट्राई किए हैं. और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ट्राई किए हो कि आप अगर अपना 100% दिए हो और सक्सेस नहीं मिला इन दैट केस, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दैट इज़ व्हाट आई डू. तो मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके, कि जिन लोगों का दोस्त लोग तो बहुत अच्छा मार्क्स लाइक 90%, 80% लेके सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो बंदा या फिर बंदी एक कोने में बैठ के अपने आप से जंग लड़ती है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के आइडेंटिटी क्राइसिस से. क्योंकि उस पॉइंट में हम लोगों को लगता है कि सक्सेस नहीं मिला. रिजल्ट कांट जज योर सक्सेस. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप लोग जाके ये बोल दो कि दीदी तो बोली है कि पढ़ाई वढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है. नहीं, ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप लोग ट्राई करो, गिव योर 100%. उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ठीक है, दिल छोटा मत करो. ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. लाइक क्या गलती छूट गया था, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट. नहीं तो कुछ नहीं होगा. सच में मेरा ये बोलने का जरिया ही इसीलिए था कि जैसे कि लोग कुछ सीख सकें, कुछ मेंटली डिप्रेस ना हो जाए. ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ. तो तब वो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस में कोई वो बंदा या फिर बंदी का जंग देख ही नहीं पाता है. एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ दिस सोसाइटी. आई एम नॉट सेइंग दैट जो लोग अच्छा मार्क्स लेके आए उन लोगों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. ऑफकोर्स करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए. आप लोग ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम दिए हो और उसमें आप लोग जीत हासिल की हो, भले वो भी जीत हासिल किया है, लेकिन आप उनसे शायद अच्छा मार्क्स लेके आए हो. क्या पता वो बंदे का कुछ अलग टैलेंट हो, वो गाना अच्छा कर लेता है, या फिर डांस अच्छा कर लेता है, या फिर पेंटिंग अच्छा कर लेता है. और हम लोगों की सोसाइटी में और एक चीज़ है, हम लोगों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में ना ये सभी दिखता है. जो लोग मिमिक्री करते हैं उन लोगों को हम लोग नहीं देखते हैं कि या दे आर एक्चुअली टैलेंटेड. रादर वी से क्या रे ये तो कोई भी कर लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है. उन लोगों को हम लोग उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं. क्यों? अच्छा, जो लोग मजिशियंस हैं, मैजिक्स कौन देखता है आज के दिन में, ये बोलते हैं हम लोग. क्यों? जो लोग एक्टिंग करते हैं, जो लोग एक्टिंग वगैरह अच्छा कर लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो खूब नैका. दिस इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग इन दिस होल वर्ल्ड. स्टॉप जजिंग पीपल. इफ यू कैन डू इट, इट्स ओके. मे बी यू आर गुड इन समथिंग एल्स. Maybe you are good in studies. They are not. They are good in their personal activities. Like they can do the mimicry. That is what they love to. You can say or you can judge them, right? So yeah, that is what I wanted to say. And एक thing
पता नहीं कौन कौन लोग देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स देख रहा है, कोई उनके पेरेंट्स देख रहा है, कि जो भी देख रहा है, उन सब के लिए मेरा एक चीज़ है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम, रिजल्ट कांट जज योर कैपेबिलिटी, रिजल्ट कांट। गलत नंबर, अच्छा नंबर, जीत हार खेल में तो लगा रहता है, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट गेम। आप जीतो हारो सीखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जीतो या फिर हारो, लेकिन सीखो हर एक चीज से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आप हार रहे हो या फिर जीत रहे हो, जो दौर से आप लोग गुजरते हो ना, उसको एक सीख की तरह लो, लाइक दैट इज व्हाट योर एक्सपीरियंस कॉल्ड, उसको आप लोग एक्सपीरियंस लो उससे, दैट इज योर एक्सपीरियंस। और जिंदगी में जो ज़्यादा ठोकर खाता है उसका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा होता है। और एक चीज़, जिंदगी उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी अच्छा है, खेलो, क्या जाता है हम लोगों का, है ना। तो या जो मैं बोलना चाहती थी वो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस लेके, जैसे कि पता नहीं मैं कितना मोटिवेटेड हूँ या फिर नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। पता है कि ऐसा दौर से बहुत लोग गुजरते हैं, हर रोज़ गुजरते हैं, मुझसे बहुत बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन मुझको इसके ऊपर बात करना था क्योंकि ज़्यादातर कोई करता नहीं इसके ऊपर बात। तो क्या हुआ, मैं मेरा स्टार्टिंग से बताती, ठीक है। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। तो क्या होता था, मैं जब छोटी थी और अभी भी स्टिल नाउ, मेरे मम्मी पापा का सिर्फ एक ही अटेंशन है, वो हूँ मैं, ठीक है। और सब लोगों का अटेंशन इतना ज़्यादा मेरे ऊपर रहता है, मेरा पेरेंट्स है, मेरा ग्रैंड पेरेंट्स है, दे ऑल्सो लव्स मी अ लॉट। सो जो होता है, वो लोग बहुत लाड प्यार से मुझको बड़े किए हैं, बहुत कुछ दिए हैं अपने लाइफ में, ये ज़िंदगी दी है मेरे मम्मी पापा ने मेरे को। तो कभी ना वो प्यार शेयरिंग चीज़ नहीं झेलने को मिली मुझको फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो उन लोगों का भी एक एक्सपेक्टेशंस रहता है, हर एक फैमिली में, हर एक पेरेंट्स का, हर एक ग्रैंड पेरेंट्स का, उन लोगों में लाइक एक्सपेक्टेशंस रहता है। उम्मीद में तो दुनिया कायम है ना। तो मेरे पेरेंट्स का भी था। सो मैं ज़्यादा पहले से नहीं बताऊंगी, आई वॉज लाइक एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, फेल कभी नहीं की हूँ, लेकिन स्टिल आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। टॉपर नहीं थी, लेकिन ट्रस्ट में आज मैं बोलूँगी, मुझे अफसोस भी नहीं अफसोस कि मैं क्यों टॉपर नहीं हूँ। नहीं हो पाता है, नहीं होता था, नहीं हुआ। मैं शायद किसी और चीज़ में अच्छी हूँ जिनमें वो टॉपर लोग नहीं है, राइट। सो वैसे ही तो जब 9-10 आया, लाइक 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में, मेरा मम्मी पापा भी लाइक जंग की तैयारी करने लगे कि 10th का बेटी का सबसे बड़ा लाइफ का एग्जाम है। ऑफ कोर्स दे वर एक्साइटेड, होगा ही, सब मम्मी पापा होंगे, होते हैं, मेरे पेरेंट्स भी थे। तो वो लोग क्या किए, मेरा प्राइवेट ट्यूशन्स लगा दिए, ठीक है। मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, लाइक मेरा प्राइवेट ट्यूशन्स भी था। अब यहाँ पे एक मजाक की चीज़ है, मेरा ऐसा था कि एक एक सब्जेक्ट का 2 या फिर कभी कभी 3 भी टीचर थे। लाइक पैसा वो लोग पानी की तरह बहाए मेरे पीछे उस टाइम पे 9-10, जो कि मुझे अभी आके लगता है कि ज़रूरत नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स कि वो लोग वो सब किए हैं मेरे अच्छे के लिए। उन लोगों को लगा कि ये अगर मैं करती हूँ तो शायद वो अच्छा मार्क्स लाए, शायद उनकी जो जंग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो, तो वो लोग वो किए, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा, एज आई सेड कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो मेरा तो उतना कैपेबिलिटी नहीं था। लाइक मैं प्राइवेट ट्यूशन्स, लाइक कोचिंग क्लासेस होता है ना, तो वैसे पढ़ती थी, तो वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स भी थे, मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी थे और मेरे से बुरे भी थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और एक दो टीचरों को छोड़ के, आई डोंट नो इफ somebody is watching this video, शायद पता होगा, पता नहीं, तो वो लोग भी अच्छे थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग बुरे थे, नो, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। तो क्या हुआ
जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी मुझको बहुत डांट पड़ा है, बहुत डांट पड़ा है। लाइक मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया गया, मैं बाहर खड़ी थी। स्कूल के टीचर लोग भी डांटते थे बहुत जब मैं गलती करती थी, लेकिन वो जो डांट था ना, वो मुझको मम्मी की तरह लगता था। कभी मम्मी अगर आपको डांटती है तो क्या लगता है कि यू आर वर्थलेस? नहीं लगता है। वैसे ही मेरे स्कूल के टीचर जब हम लोगों को डांटते थे, जब मेरे को डांटते थे, एटलीस्ट मैं अपने बात बोलूँगी कि जब मेरे को डांटते थे तो मुझे वो डांटना मम्मी की जैसा लगता था, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं। वो जो प्यार है उन लोगों के डांट में वो मेरे को दिखाई देता था। एज अ टीचर, कोई भी अगर कोई टीचर भी देख रहा है ये वीडियो, तो उनको भी मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि कभी कोई भी वीक स्टूडेंट को, लाइक वो शायद स्टडी में अच्छा नहीं है, इन दैट सेंस मैं बोल रही हूँ, वीक स्टूडेंटों को वर्थलेस मत फील करवाइए। क्योंकि एक 9-10 का जो बच्चा होता है ना, वो मिट्टी की तरह होता है। उस टाइम वो जो 9, 10, 11, 12 है, वो गढ़ने का टाइम है। वो मिट्टी से इंसान बनने का टाइम, कामयाब बनने का टाइम। उस टाइम पे अगर आप लोग उसके दिमाग में ये घुसा दो कि यू आर वर्थलेस, तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इट्स बंदा ट्रस्ट में डिप्रेशन में जा सकता है, ट्रस्ट। और ये कभी फील मत करवाइए, ये बहुत गंदा फीलिंग होता है। कभी पता नहीं, ये मेरे को लगता है या फिर सबको लगता है कि अगर आपका दोस्त, शायद आप लोग एक ग्रुप में पढ़ रहे हो, छोड़ो मैं अपने प्राइवेट कुछ टीचर्सों की बात करती हूँ डायरेक्टली। मैं उन लोगों के साथ प्राइवेट ट्यूशन लेती थी, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मैं उन लोगों के साथ प्राइवेट ट्यूशन लेती थी और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी लेते थे। तो कभी ये मत कीजिए जैसा मुझे सुनने को मिला, अरे देखे चीज वो रिजल्ट, देखे चीज, लाइक उसका रिजल्ट दिखा है, कितना अच्छा मार्क्स लाई है, उसका पैर चाट लो। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आप उसी के दोस्त के सामने उसका बेइज्जती कर रहे हो। शायद लग रहा है आपको कि आप ऐसे उसको सुधार सकते हो। लाइक उन लोगों का भी मेंटालिटी मुझे पता है कि शायद उन लोगों को ये लगता है कि अगर मैं उसको उसके सेल्फ रिस्पेक्ट में बोलूँ तो वो क्या करेगी, वो पढ़ाई करेगी। ऑफ कोर्स मैं उन लोगों को भी बुरा नहीं बोल रही हूँ, दे ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड ऑन अस, वेरी हार्ड ऑन अस, एंड दे वर अ वेरी गुड टीचर्स एज वेल। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हुआ था वो है ये कि मुझे वर्थलेस फील करवाया गया, बिकॉज आई वाज नॉट दैट गुड इन माई स्टडीज। और मेरे दोस्त लोग अच्छे थे, दे आर एटलीस्ट बेटर देन मी। तो ये मत करवाइए, ये बहुत 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 ही गंदा फील है। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब टीचरों से, अगर आप लोग देख रहे हैं, आप डांटिए, आप मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा उनको भी दीजिए, उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए। शायद वो अच्छा हो स्टडी में या फिर ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था मेरे स्कूल टीचर लोग जो एक्चुअली में मेरे को डांटते थे, मेरे को सिखाया कि क्यों पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, एडुकेटेड होना क्यों इम्पोर्टेंट है। वो लोग मेरे को समझाए, डांट के भी समझाए, प्यार से भी समझाए, लेकिन हर एक चीज़ में ना मुझको लाइक ये कभी भी मेरे को ये नहीं लगा कि वो लोग मेरे को वर्थलेस फील कर, नेवर। सो अगर मेरा कोई टीचर भी देख रहा है ये वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट डे मैम, थैंक यू। आज मैं जो भी हूँ, जितना भी कर सकी हूँ अपने लाइफ में, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर को, या वो मत कीजिए। और एक चीज़ जो मेरे साथ हुआ था, फिर मेरा 9-10 का जंग की तैयारी चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो टेस्ट एग्जामिनेशन था, स्कूल का जो एग्ज़ाम होता था, तो उसके पहले मेरा 10 दिन पहले, उस एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। एंड इतना ख़राब मेरा लक था। उसके बाद मतलब आई एम अ स्टूडेंट हु एक्चुअली रीड बिफोर द नाइट ऑफ द एग्ज़ाम। तो इतना ख़राब लक था, मेरे को अकेला सीख रूम में बैठ के एग्जामिनेशन देना पड़ा, अकेला बैठ के, कोई नहीं था रूम में, सिर्फ मैं एक अकेली बंदी जिसका 10 दिन पहले अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है, वो बैठ के एग्ज़ाम दे रही। ऐसा ही हुआ। फिर भगवान की कृपा से, मेरे टीचरों की कृपा से, मेरे पेरेंट्सों की कृपा से हो गया टेस्ट ठीक ठाक चल गया मेरा। उसके बाद
10th का फाइनल एग्ज़ाम। 10th के फाइनल एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली सब लोगों का एक्सपेक्टेशंस था मेरे ऊपर, उन लोगों का एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गया। तब वो लोग जो एक्सपेक्ट किए थे कि शायद ये 90% लाएगी, 80% लाएगी, वो पूरा नहीं हो पाया। ऑब्वियसली उन लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन शायद आई ट्राइड, मे बी मेरा उतना ही कैपेसिटी है, मैं उतना ही कर पाई। मैं उनमें नहीं जाऊंगी, उस बातों में नहीं जाऊंगी। कमर में 2 इंजेक्शन था, मैं बैठ नहीं पाई, ज़्यादा देर एग्ज़ाम नहीं दे पाई, ठीक से पढ़ नहीं पाई, ये सब का मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी। ठीक है, वो मेरा कैपेबिलिटी था, मैं वही लाई। तो क्या हुआ, इसके बाद 11-12 आया। 11-12 में आई स्टार्टेड जजिंग माई सेल्फ कि अभी क्या करना है। तो मेरे को एक चीज़ साफ साफ दिख गया था कि दिखा तो डायरेक्टली वो पढ़ाई को लेके आगे मत बढ़, यू हैव टू गो इन सम अदर फील्ड सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। तो मुझे नहीं लगा कि मैं मेन स्ट्रीम में कुछ कर पाऊंगी मेरे लिए। तो मैं उसके बाद एक 10th और 12th हुआ। 12th में ठीक ठाक मार्क्स आए, ठीक है, 12th का मार्क्स ठीक ठाक आया। उसके बाद मैं एक कोर्स की 1 साल का। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे जाके मुझे कुछ डिफरेंट चैलेंजेस मिले। तो अभी तक मैं क्यों ये शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस दैट आई फेस्ड इन माई लाइफ। मे बी इससे ज़्यादा बहुत लोग फेस किए हैं और इससे कम भी बहुत लोग फेस किए हैं, लेकिन जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ दैट कभी भी चैलेंजेस आ सकते हैं। जस्ट बी द प्लेयर एंड जस्ट प्ले विद इट। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश बेस्ड, और मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, बंगाली मीडियम का, एंड आई फील वेरी वेरी प्राउड फॉर दैट। तो वहाँ पे जब मेरा क्लासेस स्टार्ट हुआ, मेरा प्रोनाउंसिएशन को लेकर मजाक बन गया। जैसे कि हम बंगालीज, और बंगाली भी हमको दें, तो जैसे कि बंगालीज कुछ चीज़ों में गलत प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट। जैसे कि मेरे साथ ही हुआ था, जो हम लोग वी से कॉमन राइट, लेकिन बंगालीज तब मैं कॉमन बोली थी, इसको लेकर मजाक बना, अरे क्या यार कॉमन चीज़ बोल, कॉमन ऐसे करके लिटरली पुल हुआ मेरा। लेकिन वहाँ के जो टीचर्स थे, दे लव मी अ लॉट। हर एक टीचर की मैं बात करूँगी, सब लोग बहुत प्यार करते थे मुझसे। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई प्रोनाउंसिएशन, माई स्पोकन इंग्लिश एंड एवरीथिंग। आई वर्क सो हार्ड इन दैट 1 year फॉर पॉलिश माई सेल्फ कि मुझे अब दिखना है एंड दिखाना है। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गया कि उस टाइम पे मुझको देखना भी है, दिखना भी है सब में से, एंड उन लोगों को दिखाना भी। तो फिर मैं स्टार्ट की पढ़ाई करना। शायद वो हार्ड लक नहीं बोलेंगे, हार्ड वर्क उन लोगों को दिखा, जिसके वजह से वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो लोग आके बात करते थे मेरे से। टीचर लोगों का वो अच्छा जो आई पड़ा मेरे ऊपर, फिर बात होने लगी, क्या स्निग्धा तेरे ऊपर तो उस मैम का हाथ है, तेरा तो जॉब लग जाएगा। तो ऐसा मुझे बहुत बार सुनने को मिला। पीछे भी बात होता था, यार उसमें क्या है, मेरे में नहीं है, जो उसमें लोग इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, मेरे में क्या कमी है। तो ऐसे सुनते एक टाइम पे मैं फेड अप हो गई। तो उस दिन एक दिन मुझको आंसर देना था, एंड वो दिन एक बंदी आई मेरे पास, आके बोली कि स्निग्धा तेरा तो जॉब लग जाएगा, तेरा तो उसका हाथ है तेरे सर के ऊपर। तो मैं एक चीज़ उन लोगों को उस दिन बोली कि ये जो बैच है, ये 50 लोगों का आई गेस बैच था, तो हम 50 लोगों का बैच है। हम लोग कोई मैम को आगे से नहीं जानते थे, इधर आके लोग जाने, और वो भी मेरे को आगे से नहीं जानते थे। और इस 50 लोगों में अगर उनका हाथ मेरे सर पे है, तुम लोगों के सर पे क्यों नहीं? वो लोग उस दिन से चुप हो गए। मैं बुराई नहीं करूँगी, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन जो ये चीज़ एक्चुअली में वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन मैं बोली। फिर मेरा एक ड्रीम कंपनी था, वहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरा नहीं हो पाया। फिर एक और इंटरव्यू दी और कंपनी में, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। कुछ अलग फील्ड में था वो, तो मैं वहाँ पे जॉब करने के लिए चली गई। मतलब कोलकाता में ही है, मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी फॉर 2 साल। एंड दैट कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगी, it's very 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 near to my heart, and that is my first company. I have learned many things from them.
आज जो कुछ भी कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर उसके बारे में अगर कुछ जानी हूँ तो मैं उन लोगों से ही जानी हूँ. बट दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. ईच एंड एवरी कलीग ओवर देयर, ईच एंड एवरी डायरेक्टर्स, एवरीबडी सपोर्टेड मी अ लॉट. और साथ साथ में क्या हो रहा था, मेरा जो ड्रीम कंपनी था उसके लिए भी मैं अप्लाई करती जा रही थी. सिलेक्शंस नहीं हो रहा था, एक बार नहीं हो रहा था, 3 महीने का कूलिंग पीरियड पड़ जा रहा था, फिर ट्राई कर रही थी 3 महीने बाद, नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा था. उसके बीच में क्या हुआ, 1 साल मैं पूरा जो मैं कंपनी में थी, जिस कंपनी में मैं काम करती थी, उस कंपनी में मैं डूब गई. आई वाज लाइक नहीं, मुझको उस कंपनी में ही रहना है और इधर में नहीं हो रहा है और मुझको ट्राई भी नहीं करना. आई वाज लाइक दिस. तो कोई मुझको बोला है कि नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम अंटिल एंड अनलेस यू गेट इट. तो वो मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है. वो मुझको खुद बोले आके कि आपको इंटरव्यू देना चाहिए. नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा ना, अब ट्राई क्यों छोड़ रहे हैं. कभी तो ये फील नहीं करोगे कि शायद ट्राई करती तो हो जाता. ट्राई करो ना. तो फिर मैं ट्राई की. आफ्टर दिस 2 years मैं ट्राई की. दैट वाज माई 13th इंटरव्यू जो मैं क्रैक की. 800 लोगों में वहाँ पे 30 लोगों को लिया गया. वहाँ पे एक फेस मेरा भी था. दैट वाज माई 13th इंटरव्यू. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रीम कंपनी में. और वो मुझको कोलकाता से बाहर जाना था उस कंपनी के लिए. तो मैं क्या की, मुझको लगा कि मुझे 1 महीने का रेस्ट चाहिए. तो उसके लिए मैं मेरा जो प्रीवियस जॉब था वहाँ पे रिजाइन कर दी और बैठ गई घर पे 1 महीने के लिए. उसके बाद उन लोगों का कॉल आएगा तो हम चल जाएंगे. फिर यूँ हुआ कि कोरोना टाइम हो गया और एक दिन ऐसे ही दोपहर को उन लोगों का कॉल आया कि स्निग्धा हाउ आर यू. ऐसे तो अभी जो पैंडेमिक सिचुएशंस चल रहा है उसकी वजह से हम लोग अभी हायरिंग नहीं कर रहे, अभी वैकेंसीज नहीं है. जब वैकेंसी आएगा सो तब हम लोग आपको कॉल कर लेंगे. दैट वाज देयर वर्ड. मैं इस टाइम से गुजरी हूँ कि मुझको नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि मैं ऐसे ही बैठी रहूँ. फिर क्या हुआ, फिर ऐसे बहुत डिप्रेस हो रही थी. जो एक कैपिटल हाथ में था वो कैपिटल भी खर्च हो जा रहा था. कुछ तो करना है ज़िंदगी में. इसके पहले भी मैं सोची थी कि आई विल डू अ यूट्यूब चैनल, लाइक आई विल ओपन अ यूट्यूब चैनल. तो नहीं हो पाया उस टाइम पे. फिर आई ओपन दिस चैनल एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा. क्योंकि अभी सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं. बहुत लोगों का जॉब चला गया है, बहुत लोगों का फैमिली प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ है. बहुत लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम है. मेरा तो फिर भी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वैसे करके. तो या इट्स ओके, आई एम फाइटिंग एंड आई विल फाइट. और एक चीज़, मुझे ये सब चैलेंजेसों में मेरे अंदर मैं बसा ली हूँ कि प्रॉब्लम आने दो. मैं भगवान को एक चीज़ बोलती हूँ रोज़ कि भगवान मुझको शक्ति देना. मैं यही चीज़ मांगती हूँ भगवान से हर रोज़ कि मुझको शक्ति देना, जैसे कि जिससे हर एक जो पड़ाव है मेरे लाइफ का उनके साथ मैं फाइट कर पाऊँ. हम होंगे कामयाब. सो यही बात था, मुझको सबसे बताना था. नेवर फील बैड कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई, मैं किसी और चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुई. सक्सेस एंड फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ. मेरे लिए भी, मुझे भी बुरा लगता था जब मेरा ड्रीम कंपनी से रिजेक्शन होता था. लेकिन मैं एक चीज़ एक दिन बैठ के सोची कि क्यों नहीं हो रहा है. ट्राई टू पॉइंट आउट दोज थिंग्स. तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके मेरा हुआ. एटलीस्ट आज मुझको एक चीज़ पता है कि मैं केपेबल हूँ, मैं वर्थलेस नहीं. ये मेरे को आज पता है. और आप लोगों को आई एम श्योर, आप लोगों को भी एक ना एक दिन पता चलेगा, लगेगा ये चीज़. सो वेट फॉर दैट डे. जस्ट तब तक फाइट करते जाओ. ओके, चलो बाय. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जस्ट कीप बिलीविंग ऑन योर सेल्फ. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, बाय बाय, लव यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुंचेगा. एज मच एज यू कैन प्लीज़ डू शेयर. अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोई जानते हो कि जो ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए.
Please do subscribe. I need your support. Bye bye. See you.